मुझे अमायरा का सॉलिड फूड स्टार्ट किए हुए ऑलमोस्ट 3 वीक्स हो गए हैं, तो इसीलिए मैं अमायरा को अभी 3 टाइम्स सॉलिड देती हूँ। मैश्ड बनाना मुझे अमायरा के ब्रेकफ़ास्ट के लिए बहुत ही हेल्दी ऑप्शन लगता है, क्योंकि एक तो इससे बच्चे का वेट गेन होता है, एक बच्चे का पेट भरा रहता है इससे और ये काफ़ी ज़्यादा हेल्दी भी होता है, ईज़िली डाइजेस्ट हो जाता है, बच्चे खा भी लेते हैं इसको ईज़िली। इसका जो मीठा-मीठा टेस्ट होता है, वो बच्चों को ख़ास तौर से पसंद आता है। और साथ में इसको बनाना भी बहुत ज़्यादा आसान है। तो सबसे पहले मैं बनाना ले लूँगी, उसके बाद में प्लेट के अंदर पहले मैं हाफ़ बनाना ही लूँगी, अगर फिर वो और माँगेगी तो मैं बाकी बनाना मैश करूँगी। जो मैंने आधा बनाना लिया है उसको मैं अच्छे से फ़ॉर्क से मैश कर लूँगी। एक छोटी प्लेट में अगर आप काँटे से बनाना को मैश करेंगे तो वो बहुत ईज़िली मैश हो जाएगा। उसको आप प्रॉपर मैश करो कि आप उसे चम्मच से खिला सको, थोड़ा-सा वाटरी हो जाए वो। क्योंकि स्टार्टिंग के अंदर जब बच्चों को सॉलिड इंट्रोड्यूस करते हैं तो सब कुछ प्यूरी फॉर्म में ही खिलाते हैं, फिर धीरे-धीरे हम उसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी-सी थिक कर सकते हैं। हमायरा को बनाना का टेस्ट हमेशा से पसंद आ रहा था, इसलिए मैंने इसको कंटिन्यू किया। आज मैं अमायरा को लंच में शकरकंदी यानी कि स्वीट पोटैटो की प्यूरी खिलाऊंगी। जो स्वीट पोटैटो है वो हेल्दी वेट गेन के अंदर काफ़ी हेल्पफुल होता है और जो बेबी का डाइजेशन है वो स्मूथ रखता है, यानी कि जो कॉन्स्टिपेशन है उससे ये बचाता है। इम्यूनिटी भी स्ट्रॉन्ग होती है, आई साइट और स्किन के लिए भी काफ़ी बेस्ट होता है। लंच के टाइम पे बेबी काफ़ी एक्टिव होता है तो नए फ्लेवर्स एक्सेप्ट करने के लिए ये बेस्ट टाइम होता है। दिन में डाइजेशन भी स्ट्रॉन्ग होता है, इसीलिए लंच के अंदर कोई भी हैवी चीज़ देना, जैसे शकरकंदी दिया, बनाना दिया, ये सब चीज़ें अगर हम दिन के टाइम पे बच्चे को दे दें तो सही रहता है। अभी हमायरा बहुत छोटी है तो उसके लिए एक टुकड़ा शकरकंदी का काफ़ी है, इतनी शकरकंदी उसके लिए बहुत है और मैं उसको फर्स्ट टाइम भी खिला रही हूँ, तो उसका रिएक्शन भी देखेंगे कि उस मैडम को पसंद भी आता है कि नहीं आता है। सबसे पहले तो शकरकंदी को अच्छे से वॉश कर लेंगे, बहुत ज़्यादा मिट्टी होती है शकरकंदी के अंदर, तो आप इसे अच्छे से वॉश कर लो। उसके बाद में इसको अच्छे से पील कर लो, बिल्कुल भी जो इसका ऊपर का पार्ट है वो रहना नहीं चाहिए। ये मैंने अमायरा के लिए छोटा सा कुकर मंगाया है, 2.5 लीटर का है ये। और पहले सारे बड़े बड़े कुकर ही थे तो फिर एक छोटा कुकर तो बच्चे के लिए चाहिए ही। इसको ऐसे मैं बारीक बारीक ऐसे काट दूंगी। तो डॉक्टर बोलते हैं कि आप कोई भी वेजिटेबल्स बच्चे को खिला सकते हो, बट हाँ ऑफ कोर्स वो मतलब लोकली ग्रोन होना चाहिए वेजिटेबल्स। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम बाहर की वेजिटेबल ब्रोकली ब्रोकली पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, ऐसा डॉक्टर का बोलना है। अब इसमें थोड़ा सा पानी डाल लेंगे। ये देखो मैंने इसमें इतना पानी डाल लिया है, आधी कटोरी पानी डाला है मैंने इसके अंदर। अब इस पे सीटी लगा लेंगे, 2 से 3 सीटी लगा लेंगे। इसमें कुछ भी नहीं डालेंगे, हल्दी नमक कोई भी मसाला, नथिंग, कुछ भी नहीं डालना है। मैंने इसके अंदर 3 से 4 सीटी लगवा लिया था। उसके बाद में फिर मैंने इसको अच्छे से ठंडा होने दिया। देखो मैं कुकर को भी हाथ लगा पा रही हूँ, ठंडा हो गया है और ये भी पूरा अच्छे से मैश हो गया है। अब इसको मैं बजाय किसी फोक वगैरह से करने के, इस जो मिक्सर ग्राइंडर का सबसे छोटे वाला जार होता है उसमें करना, क्योंकि बच्चों का खाना बहुत ही ज़्यादा थोड़ा होता है तो बड़े जार के अंदर तो कुछ भी नहीं होगा। अब मैं इसके अंदर डाल लूँगी, क्योंकि हमें फर्स्ट टाइम बच्चों को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो प्रॉपर प्यूरी होनी चाहिए। तो मैं पहले तो सिर्फ ये डालती हूँ। ठीक है, 2 स्पून मैंने इसके अंदर पानी भी डाल दिया, अगर जरूरत पड़ेगा तो मैं और डाल लूँगी। देखो प्रॉपर प्योरी हो गई है। मुझे थोड़ा सा और, मैं सोच रही हूँ कि एकदम और थोड़ा सा इसको प्योरी कर लूँ, तो मैं इसमें थोड़ा सा पानी और डाल देती हूँ। ये वाला 3 स्पून पानी और मैंने डाल दिया। अभी भी प्रॉपर प्यूरी नहीं है ये, तो मेरे को थोड़ा सा और ज़्यादा ऐसे लिक्विड ही चाहिए था। अब देखो वैसे तो बच्चे को सब कुछ खिलाना चाहिए, आलू भी सूजी भी, लेकिन आलू सूजी वगैरह मोस्टली कार्ब्स होते हैं। अब अगर अपन आलू की जगह पे बच्चे को शकरकंदी खिलाएंगे तो ऑफ कोर्स वो ज़्यादा हेल्दी है, राइट। कटोरी में निकाल लूँ। देखो कितनी सारी बन गई उतने से में, इतनी बहुत है बच्चे को, अगर इसने इतनी खा ली तो बहुत है।
तो अब अमायरा का डिनर टाइम हो गया है और मैं आपके साथ में थर्ड सॉलिड की रेसिपी शेयर करूंगी। तो आज मैं अमायरा को डिनर के अंदर दाल का पानी पिलाऊंगी। तो उसमें हल्का फुल्का सा दाल भी होगा और साथ में पानी भी होगा। तो वो मैं जो हम लोगों की दाल बनाऊंगी उसी में से निकालूंगी। आप पूरा वीडियो देखना। तो सबसे पहले तो ऐसे एक पतीली ले लिया मैंने, ओपन ही दाल बनाऊंगी मैं, मूंग की दाल येलो वाली। पतीली जो है वो ब्रास की है, तो मेक श्योर कि आप एल्युमिनियम का कोई भी बर्तन नहीं लें जब आप बच्चे के लिए खाना बना रहे हैं। इट्स वेरी वेरी अनहेल्दी। तो सबसे पहले इस पतीली को मैंने अच्छे से वॉश कर लिया और अब मैंने यहाँ पे जो मूंग दाल है उसको भिगो के रखा हुआ था, ये रही मूंग दाल। तो अभी मैं इसमें हमारे पूरी फैमिली की भी बनाऊंगी और साथ में बेबी की भी निकाल लूंगी। तो सबसे इजी रहता है, अगर मूंग दाल है या खिचड़ी है या फिर चावल का पानी है, वो तो फिर क्या ही जरूरत है ना कि आप अपने बच्चे के लिए सिर्फ अलग से बनाओ। अगर हमारे पूरे घर के लिए बन रही है तो बच्चे के लिए भी उसी में से बन जाएगी। बहुत ही इजी काम है ये तो मैं आपको बताती हूँ। तो सबसे पहले तो आप इसको एकदम अच्छे से वॉश कर लो, 2 3 4 5 बार। बहुत ही अच्छे से इसको ऐसे ऐसे मसल मसल के अच्छे से वॉश कर लेना। अब इस वॉश की हुई दाल को मैं इस पतीली में डाल दूंगी। ये वाली कटोरी मैंने हाफ कटोरी से थोड़ी सी ज़्यादा दाल ली थी पूरी फैमिली के लिए, तो मैं इतना ही नाप नाप के 7 कटोरी पानी डाल दूंगी। अब गैस को ऑन कर देंगे और इस पतीली को गैस पे चढ़ा देंगे और इस पतीली को हम इतना ढक देंगे। इसके अंदर हम कुछ भी नहीं डालेंगे, ना हल्दी डालेंगे ना नमक डालेंगे, क्योंकि हम बच्चे को पिला रहे हैं तो हम किसी भी तरह का कोई रिस्क नहीं लेंगे। नमक तो खैर 1 साल तक खिलाना ही नहीं है। हल्दी भी हम स्टार्टिंग में भी इंट्रोड्यूस नहीं करेंगे, क्योंकि देखना है ना कि एलर्जी वगैरह ना हो जाए, बच्चे को गर्म ना कर जाए, कुछ पता नहीं चलता है छोटे बच्चों का। तो फिर कुछ भी नहीं डालेंगे। इट्स प्लेन दाल वाटर। अब इसको उबलने दो, इसको टाइम लगेगा इसको अभी, क्योंकि पूरी फैमिली की बन रही है। छोटे बच्चे की भी बनती है ना तो भी टाइम लगता है, इतना जल्दी तो नहीं बनती है। पूरी फैमिली की बन रही है तो इसमें टाइम लगेगा आराम से। आधी घंटा तक आप इसे ऐसे स्लो कुक होने दो। इसको कुक होते होते 30 से 35 मिनट्स हो गए हैं। प्रॉपर आधी घंटा लगा है और जो पानी है उसके अंदर भी पूरे दाल के तंत आ गए हैं, सिर्फ पानी पानी नहीं बचा है। तो इस स्टेज पे जब हमें लगेगा कि पानी के अंदर भी पूरा दाल का न्यूट्रिशन आ गया है, तब हम ऊपर ऊपर से जो पानी है उसे कटोरी के अंदर निकाल लेंगे। अगर आपका बच्चे को आप पहली बार ये दाल का पानी फर्स्ट टाइम के लिए पिला रहे हो तो आप दाल मत आने दो, सिर्फ ऊपर ऊपर से पानी निकाल लो। और अगर आपको लगता है कि बच्चे को 3rd वीक चल रहा है, जैसे कि अमायरा को चल रहा है, तो आप थोड़ा सा दाल भी उसके अंदर डाल सकते हो और फिर आप बच्चे को वो पानी पिलाओ। हेल्दी और न्यूट्रिशियस डिनर रेसिपी है, बच्चे का पूरा आधार हो जाता है, उसे प्रोटीन मिल जाता है, तो ये काफ़ी सही रेसिपी है।